कैसे आप सब लोग अच्छे हो ना। तो मैं न्यू वीडियो लेके आ चुकी, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात करनी है बहुत पॉइंट पे। वो है कि शुगा की रिसेंट न्यूज़ आई कि उन्होंने ड्रंक होकर ड्राइविंग की इलेक्ट्रिक किकबोर्ड को, तो उनका जो लाइसेंस है वो कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिया गया है। आई नो दैट थिंग्स, बट जो टॉक्सिक के-पॉप फैंस और हेटर्स है ना, उनको तो चांस मिल गया है जैसे बीटीएस को ट्रोल करने का, और वो ये कह रहे हैं कि शुगा को ग्रुप में से निकाल देना चाहिए। ये सब बातें सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। हाँ, माना उन्होंने गलती की है, इंसान से गलती होती है, लेकिन उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और अगर हर्ट हुआ है तो उन्हें खुद को हर्ट हुआ है, उन्होंने किसी और को हर्ट नहीं किया ड्रंक होने के बाद भी। और आप तो ड्रंक ना होने के बाद भी बिन फालतू पे उन पे एलिगेशंस लगा रहे हो। ये सारी बात तो बुरी हुई ना। और उन्होंने इतना बड़ा नोट टाइप करके डाला है कि मुझे कितना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, और आप उन्हें बिन फालतू में ट्रोल करे जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर अपने भाई से जाके पूछोगी ना तो वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अभी से पसंद करता हूँ? नहीं, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे घर पे मैं जब आया था ना, मुझे तुम तभी पसंद आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों को इतना सा भी अंदाजा नहीं लगने दिया कि मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊंगी? नहीं, मैं मेरे भाई को जाके सब कुछ बता दूंगी, और जब तुम्हारे सर सबके सामने वो लाएंगे ना तब तुम्हें समझ आएगा। रुको, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारा सच अगर सबके सामने लाओगी तो तुम बहुत महान बन जाओगी सबकी नजरों में? हाँ, तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है कि मैं एक अंडरग्राउंड माफिया हूँ, तुम्हें छोड़कर। इनफ, बस हो गया। मुझे तुम्हारी बिन फालतू की बातें नहीं सुननी है। मैं भाई से जाके सच पूछ लूंगी, मुझे तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं। यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे। अगर बेबी गर्ल हुई तो क्या नाम रखे, और बेबी बॉय हुआ तो? जिमिन से ही पूछना चाहिए, उसे बहुत अच्छे अच्छे नामों के बारे में पता होता है, हम उससे एडवाइस लेंगे। भाई, कहाँ पे हो आप? अरे जिमिन, मैं तो तुझे कब से याद कर रहा था कि तू कब आएगी। भाई आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे आपके साथ कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन जो होती है वो जंगू को अपने कमरे में लेके जाती। क्या हुआ है जिमिन, आप तुम मुझे नीचे से ऐसे ऊपर क्यों लेके आए? क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें मेरे साथ? जिमिना, क्या हुआ है बताओगी क्या? ऐसे क्यों घूर रही हो और इतना साइलेंट क्यों खड़ी हो? कोई सीरियस बात है, बताओ मुझे। अब भाई, आप मुझसे प्रॉमिस करिए, अब जो मैं आपसे पूछूंगी आप उसका सही सही जवाब देंगे। क्या आप सच एक माफिया थे? नहीं, तुझे किसने बोला मैं और माफिया? नहीं 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 भाई, आपको मेरी कसम सच्ची सच्ची बताइए, आप ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं थे ना? ये क्या कर रही है तू? कसम वसम क्यों दे रही है अपनी? तुझे पता है ना मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। तू अपनी कसम मत दिया कर, तुझे पता है ना। कसम तोड़, जल्दी जल्दी तोड़ कसम। इसका मतलब आप इसे काम में इन्वॉल्व थे, है ना? भाई, मुझे मेरा जवाब मिल गया आपकी चुप्पी की वजह से। जिमिन, मेरी बात तो सुन। देख, मैंने ये सब काम अभी छोड़ दिया है, क्योंकि तू और अब देव भी तो है ना मेरे साथ। मैंने तुम दोनों के लिए काम छोड़ दिया है बहुत पहले, और अब तो मैं इस सब में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ। प्लीज मेरा विश्वास कर, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। जिमिन जो होती वो कोई जवाब नहीं देती और जंगू को कहती कि तुम अब मेरे कमरे से चले जाओ अभी के लिए। जिमिन बेटा, सारी तैयारी तो हो गई है, तू एक बार सोफिया के कमरे में जाके देख क्या वो रेडी हो गई क्या? ओके आंटी। जिमिन जो है वो सोफिया के कमरे में आके देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सारा का सारा कमरा मेस बना हुआ होता है। ये सारा कमरा मेस क्यों बना हुआ है? अरे ये चिट्ठी। जिमिन जो होती है वो सारी चिट्ठी पढ़ती है, तब उसे समझ में आता है तो वो नीचे जाती है जिनो आंटी के पास और उससे जाके सब कुछ बता देती है। जंगकुक, जाकर शुगा और शुगा के पापा को बुला के लाओ, बहुत बड़ा हालत हो गया है, पता नहीं ये कैसे हो गया मुझसे। एक्चुअली आर्मिस बात ऐसी हुई है कि जो सोफिया के फादर है वॉगम, वो भी एक माफिया है, तो ने क्या उनकी मर्जी के खिलाफ सोफिया ने शादी करने के बारे में सोचा युंगी से, तो उन्हें ये सब बातें पता चल गई। तो आज शादी के दिन वो सोफिया को अपने साथ वापस लेके चले। क्या हुआ है जिनो, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वैसे सोफिया अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? बाहर सब गेस्ट आ चुके हैं। वो एक्चुअली जो नहीं हुआ ये है, अब हम क्या करेंगे? मैंने मेरे सारे गेस्ट को भी बुला लिया, अब मैं क्या करूं? अगर ये सब कुछ अगर बाहर आया तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। जूनी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अब तो युंगी की शादी होगी नहीं, क्योंकि कोई लड़की ही नहीं है। एक रास्ता है,
जिमिन की शादी अगर हम युंगी से करा दे तो? जी होपी, क्या बोल रहे हो? मैं युंगी सर के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम क्या कह रही है? हाँ, जिमिन शादी नहीं कर सकती। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो मैं जिमिन की शादी युंगी के साथ नहीं कराऊंगा। जंगकुक बेटा, सिर्फ अभी के लिए 6 महीने के बाद हम डिवोर्स करवा देंगे ना उन दोनों का, प्लीज। हाँ आंटी, लेकिन फिर भी मैं जंगकुक की इस बात से एग्री करती हूँ। जिमिन की अगर मर्जी नहीं है तो वो शादी नहीं कर सकती। तुझे पता है ना जंगकुक, देख ये सारे न्यूज वाले, न्यूज रिपोर्टर्स और ये आर्टिकल्स वाले कुछ कुछ बना के बिन फालतू में पखेड़ा बना के रख देते हैं। इससे मेरे शेयर्स भी डाउन हो जाएंगे, प्लीज मान ले। लेकिन सर, मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी। अगर होना है ना तो होने दीजिए। आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, उसे आसानी से हैंडल कर लेंगे। मुझे मेरी बहन से अकेले में बात करनी है। भाई खुशी उसमें हिंदी से शादी नहीं करनी है। आप कितना भी मुझे मना लो ना, फिर भी मुझे नहीं करनी है। तो हिंदी से प्यार करती थी ना, अब तेरे पास तो गोल्डन चांस है उसके साथ शादी करने का, फिर क्यों नहीं करी है? करती थी, करती हूँ नहीं। मैं बस उसके लुक से अट्रैक्ट हुई थी। अब मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। जिमिन, तुझे मेरी कसम, प्लीज शादी कर ले। 6 महीने के बाद तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा ना। जंगकुक जो होता है वो जिमिन को फोर्सफुली मना ही लेता है शादी के लिए, तो शादी का सीन देखते हैं। आई डोंट नो आर्मी, आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंडियन स्टाइल में उन दोनों की शादी करवानी थी, इसलिए मैंने करवाई। अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी आर्मी। पाहुण्यांनो, जर तुम्हाला वाईट वाटलं असेल की मी मराठी लग्नांचं उरकून दिलं तर त्याच्यासाठी मी मनपूर्वक माफी मांगते। तुम्ही वाट नका वाटून घेऊस। कैसा लगा है मेरी मराठी? तो मैं घर पे मराठी बोलती हूँ, तो कैसी लगी मेरी मराठी? तुमने तो बोला था कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी और कभी होने भी नहीं दोगी खुद की शादी मेरे साथ, और आज तो वेडिंग में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें जो चाहिए था तुमने वो जबरदस्ती मेरे भाई से करवा ही लिया ना। कर लेना मुझसे शादी, हो गया ना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बुरे होगे। युंगी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? क्या बात है, तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? तुम्हें पता है युंगी, सबसे ज्यादा जंगकुक किससे प्यार करता है? जंगकुक जिमिन से प्यार करता है, क्योंकि वो उसके दिल का टुकड़ा है। वो उसे कभी भी अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मैंने खुद महसूस किया है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, प्लीज जिमिन को खुश रखना। मैं तुम्हारी बहन जैसे, तो मेरी बात सुन लेना। मैं ट्राई करूँगा, लेकिन अगर उसने मुझे टेस्ट किया ना तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जा रही है ना मेरा घर छोड़ के? अच्छा हुआ जा रही है, पता नहीं मैं कब से वेट कर रहा था। तू मेरे सीने पे से कब उतरेगी, चुड़ैल की हमेशा बीच बीच में टांग अड़ाती थी। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी छोड़ के चली जाऊंगी? मैं आऊंगी मैं वापस। हाँ देख, तो इस टाइम जंगकुक और जिमिन कितने ज्यादा दुखी है, हमसे बेहतर कौन जा सकता है? अरे 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 अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? नाम तो ले लो एक दूसरे का। उसको क्या कहते हैं आंटी? वैसे तो नाम लेना कहते हैं, लेकिन मराठी स्टाइल में उसको उखाना कहते हैं। बट मुझे नहीं आता। युंगी और जिमिन को उखाना नहीं आता, तो जो ये सब लोग उन्हें बता देते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। I love burger with extra cheese. युंगी रावल से नाम लेते। एक्सक्यूज मी प्लीज। मुझे नाम लेना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी I love burger with extra cheese. जिमिन से ना होगे तो excuse me please। देखो अभी कॉपी राइट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेहनत नहीं लगी होगी। मैंने मेहनत की है, ठीक है।